ये कह रहे हैं कि आपका मुआशी पॉलिसी गलत है, आपका हुकूमत का पॉलिसी गलत है, आपका सिक्योरिटी पॉलिसी गलत है, तो फिर इनका क्या सोल्यूशन है? जो पॉजिटिव किरदार है ऑपोजिशन का, जो जिम्मेदारी है कि आप हमें बताएं। जो बानी पीटीआई ने किया, अगर हम भी वही करेंगे तो कल जेल में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पहले इस हाउस को फंक्शनल करें फिर मुल्क फंक्शनल होगा। हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। पीटीआई को असम्बली छोड़ने से मना किया था, आज खुद भी भुगत रहे हैं और मुल्क भी। पीटीआई अपने बानी का केस लड़े, लेकिन पहले ईवान में आकर अवाम की खिदमत करे। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट या कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत ज़रूर करें, लेकिन जैसे कायद साहब ने फरमाया कि एक जो रेड लाइन है उसको क्रॉस ना करें। जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। सियासत ज़रूर करें, लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। हुकूमती रहनुमाओं का एक बार फिर पार्लियामेंट से पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, देखना चाहिए मुल्क के मफाद में क्या है, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, उंगलियाँ उठाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वज़ीर आला केपी की तकरीर का रद्द-ए-अमल है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, ऐवान से किसी रुकन को नहीं उठाया गया, फुटेजेस सामने आ चुकी हैं, उनका जायज़ा ले लें। पूरा हाउस अपने स्पीकर के पीछे खड़ा, देखें ये आपका राइट है, बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए, मगर कल कुछ वीडियोस आपके भी नोटिस में आई, कुछ एविडेंस सामने आया कि हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। स्पीकर ने तमाम गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं तमाम अरकान कल ऐवान में आएंगे। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर कल ही जारी कर दिए थे। जमातें इकट्ठी बैठे या ना बैठे, अरकान को इकट्ठा बैठना चाहिए। हुकूमत पर तनकीद करे लेकिन ज़ातियात पर मबनी ना हो। कौमी असम्बली इजलास में पार्लिमानी कार्रवाई चलाने के लिए कमेटी बनाने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। 16 रुकनी कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। स्पीकर ने मिसाक पार्लिमान की तजवीज़ भी दे दी। क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, आप गवर्नमेंट को के इश्यूज पे करें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे करें, ज़रूर करें, ज़ातियात से हम निकल जाएं। मैंने जो कल किया, जो मेरा ज़मीर कहता था और जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उसके मुताबिक किया। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी नाकामी पर दीगर 4 अहलकार भी मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस जो भी कसूरवार हुआ सख्त कार्रवाई होगी। उधर पार्लियामेंट के अंदर गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई ने स्पीकर के इक़दाम को नाकाफी करार दे दिया। असद कैसर की पेशावर में मीडिया से बातचीत कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम से मुतमईन नहीं। इस हुकूमत में कौमी असम्बली का तकद्दुस भी पामाल हो रहा है। MNAs पर दबाव डाला जा रहा है, खरीदने की कोशिश हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फौरी नए आम इंतखाबात का मुतालिबा। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर और जरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। ये असम्बली एक SHO की मार है, कोई बात करेंगे तो मूंछों वाला थानेदार पकड़ कर ले जाएगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नाम नेहात हुकूमत ने जो कानून बनाया वो मार्शल लॉ में भी नहीं बना। 15 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट अगर एहतजाज के लिए निकलेंगे तो उन पर भी ये काला कानून लागू होगा। कानून बनाने वालों को भी कल इससे तकलीफ होगी। पंजाब हुकूमत का पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाज़त देने से इनकार। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की एक न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। उधर गवर्नर पंजाब की पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाज़त की हिमायत। सलीम हैदर ने कहा पीटीआई को हालात ख़राब नहीं करने चाहिए, तशद्दुद की सियासत की तरफ नहीं जाना चाहिए।
वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड की रकम मांग ली। दयामर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की डैम फंड के पैसे वफाक और वाबडा को देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा डैम फंड में कितने पैसे हैं। वाबडा के वकील बोले तकरीबन 20 अरब रुपए डैम फंड में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा यह केस शुरू कैसे हुआ, वाबडा के और भी कई मंसूबे होंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट वाबडा के हर मंसूबे की निगरानी करती है। अदालत ने केस का मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत मुलतवी। महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली की कीमत में 1 रुपये 74 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा सिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इतलाक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों पर होगा। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों का इतलाक लेस्को समेत के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। 112 तहसीलों में 444 क्लिनिक ऑन व्हील मुहैया की जाएंगी। क्लिनिक ऑन व्हील में अल्ट्रासाउंड की सहूलत मैसर होगी। इजलास में पंजाब फिल्म फंड कायम करने और दीगर फैसलों की भी मंजूरी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में ज़लज़ला। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट, चकवाल, एबटाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ डीजी खान के करीब था। PDMA टीमें पंजाब में इमारतों की चेकिंग में मसरूफ। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक से निपटने के लिए मशीनरी और अमले को अलर्ट कर दिया गया। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल को 76 बरस बीत गए। कायदे आज़म की खुदादा सलाहियतों और जद्दोजहद से पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आया। सदर और वज़ीर आज़म का बाबा कौम को खिराज अकीदत। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़िरी। फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। तीनों मुसल्लह फ़ौज के दस्तों की जानिब से मज़ार पर फूल रखे गए। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की भी हाज़िरी।